कभी सोचा बिना फिल्टर के कॉफी या चाय पी जा सकती है? मतलब चाय की पत्ती के साथ चाय पी रहे हैं, कॉफी भी एकदम उसमें कुछ भी पड़ा हुआ है, हम उसको पी ले रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है या ऐसा सोचा, ऐसा किया जा सकता है? और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिल्टर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर मोस्ट फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स। हियर आई एम आंचल गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर, और हम आए हैं आपकी चीट शीट सीरीज में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर लेके, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब ब्रेकअप, राइट? सेपरेशन मतलब ब्रेकअप, टूट गया, रिश्ता खत्म। तो यहाँ पे रिश्ता खत्म किस चीजों के बीच में होगा वो जानेंगे। तो बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हम सेपरेशंस देखते हैं सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, कौन से सेपरेशन हो रहे हैं, क्या होता है मिक्सचर, जल्दी से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स हैव अ कॉफी गाइस। फर्स्ट कॉफी पीते हैं, दिन की शुरुआत हो रही है, कॉफी तो बनती है। तो जब कॉफी बना रहे हैं तो कुछ कॉफी बीन्स होते हैं जिनको हम क्रश करते हैं, उनको मिल्क में ऐड करते हैं। किसी को ब्लैक कॉफी पसंद होती है, एस्प्रेसो बोलते हैं, तो उसके शॉट्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये एक तरह से क्या किया गया है, बहुत सारी चीजों को मिक्स किया गया है। हमें पसंद है, मान लो मुझे शुगर पसंद है, आपको ब्राउन शुगर पसंद है, किसी को कुछ और डालना है। चाय में इलायची का ऑप्शन होता है, मसालों का ऑप्शन होता है, हमारी मर्जी के हिसाब से हम उसमें एड ऑन्स करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है बेटा कंपाउंड्स। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स की, कंपाउंड्स कंपोनेंट्स इनकी बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स होते क्या हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब बेसिकली हम अगर बात करते हैं हमारी गर्मा गर्म कॉफी की, तो इस गर्मा गर्म कॉफी में क्या क्या है? इस गर्मा गर्म कॉफी में मिल्क है, इस गर्मा गर्म कॉफी में आपके पास शुगर है। शुगर के अलावा भाई हमें जैसे मान लो मिल्क डाल लिया, पानी डाल लिया, शुगर डाल ली, कॉफी डाल ली, और कॉफी बन के हो गई तैयार। तो ये जो मल्टीपल चीजें हमने ऐड ऑन करके अपनी मस्त डांसिंग कॉफी बनाई है, इसको बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या, दैट इज कंपोनेंट्स। मतलब जिन चीजों को मिला के हम कुछ बना रहे हैं, तो इन इंग्रेडिएंट्स को हमने एक नाम दिया है, वो है कंपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है, मतलब मिक्सिंग करना। यहाँ पे क्या है, मिलावट हो रही है। अब मिलावट की अगर हम बात करते हैं तो मिलावट होती क्या है, जब कंबाइन किया जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को। एक चीज याद रखना बेटा, जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। जब हम लोग दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, अब आप बोल दो मैम एक कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, तो एक कंपोनेंट कभी मिक्सचर नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए। एक पेयर बनाने के लिए हमें एटलीस्ट दो तो चाहिए होते हैं लोग, वैसे ही एक मिक्सचर बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू सब्सटेंसेस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हुआ है, चीनी आई है, पानी में मिल गई है, तो यहाँ पे क्या है, दो है, एक है पानी, एक है चीनी। इनको मिक्स किया और मिक्सचर हो गया है टडा तैयार। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लाइक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर मैं बात करूं चीनी की या शुगर की, ओके, मिष्टी की, तो जो हमारी क्या है, चीनी है, उसमें सारे पार्टिकल चीनी के ही हैं। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो इस बॉटल के हम देखते हैं, इस बॉटल में जो पानी है सिर्फ पानी ही है। अब इसमें हम एड ऑन कुछ कर दें वो अलग बात है। अभी तक ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जिसमें सिर्फ एक तरह के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, वो होता है प्योर सब्सटेंस। जैसे कि शुगर हो गया आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन आएगी कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या अंतर होता है। याद रखो, बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस है, मतलब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद वी ऑलवेज गेट अ मिक्सचर, हमें मिक्सचर मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस को, तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मैटर के हेल्प से हम अलग नहीं कर सकते हैं। मान लो मेरे पास चीनी है, तो चीनी, चल चीनी हटाते हैं, मान लेते हैं आपके पास सैंड है। अब सैंड को आप सोचो कि मैं एक काम करता हूँ, किसी तरह से अलग कर देता हूँ उसके पार्टिकल को, बिल्कुल कैसे करोगे बेटा, सब मिक्स है, पानी है, पानी है यहाँ पे, पानी तो पानी है, पानी को आप कैसे अलग करोगे? तो फिजिकल मेथड की हेल्प से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मिक्सचर की बात की जाए, आप चाय बना रहे हो, मसालेदार तड़का चाय बनी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, चाय की पत्ती को हम फिल्टर कर सकते हैं छन्नी की हेल्प से, सीविंग बोलते हैं जिसे।
अब इस बात करें, यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी प्योर आइडेंटिटी होती है, मतलब बेसिकली पानी के अंदर टेस्ट करेगा, लेकिन अगर उस पानी को शरबत में मिला दे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा क्या होगा, अलग हो जाएगा, उसमें जो चीज हमने ऐड ऑन करी है वो उसका स्वाद भी देने लग जाएगा। तो यहाँ पे प्योर का मतलब है अकेली वन मैन आर्मी। अब ये वन मैन आर्मी अपने और लोगों को मिलाती है एंड देन वी गेट द मिक्सचर। तो ये इकलौता है, ये अकेला है और ये एक ग्रुप है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मिक्सचर के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जैसे हमने मिक्सचर बनाया, अब मिक्सचर बना के उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए प्योर सब्सटेंसेस से, और मिक्सचर में क्या क्या चेंजेस है। तो बेटा जब हम चीजें मिक्स कर रहे हैं ना, तो मिक्स करने में कोई रेशियो नहीं डाल रहे हैं, हमने कोई फिक्स रेशियो नहीं डाला है। यहाँ पे ये रखो कि जो मिक्सिंग हो रही है वो एनी रेशियो में हो रही है, मतलब जब मन हुआ मेरे को 2 चम्मच चीनी डालनी है, मैं 2 चम्मच चीनी डालूंगी, आपको 1 चम्मच चीनी डालनी है, आप 1 चम्मच चीनी डालो, आपको नहीं डालनी है चीनी आप मत डालो। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, आपकी ऊपर ये पूरा डिपेंड कर रहा है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। और जब चीजों का फिक्स रेशियो नहीं होता है बेटा, जब भी चीजों का फिक्स रेशियो नहीं होता है तो हम एक स्पेसिफिक डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए कुछ भी। जैसे मान लो ये जो मिक्सचर है कैसा भी हो सकता है, या तो सॉलिड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसेस फॉर्म में हो सकता है। हमने बहुत बार पढ़ा है, एयर अराउंड अस में पढ़ा है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो बहुत सारी डिफरेंट गैसेस आके मिलती हैं, मिलाप होता है, मीटिंग होती है एंड उसे बोला जाता है एयर। तो एयर इज अ मिक्सचर, एंड मिक्सचर कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म का मिक्सचर। मिल्क भी एक मिक्सचर है लिक्विड फॉर्म में। पिज्जा हमारा बिल्कुल फेवरेट पिज्जा भी एक तरह का मिक्सचर है, आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, बट आप देख रहे हो एक सॉलिड फॉर्म में, मतलब पिज्जा का बेस है, बेस के ऊपर आपको जो भी टॉपिक्स डालनी है वो है, तो सारी सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए एक सॉलिड काइंड ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब जो हमने बात की थी कि भाई यार हमने मिक्सचर बना दिया तो रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, हम कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। हमने मिक्स किया है, हम रिटेन कर सकते हैं। कैसे रिटेन करेंगे, मान लो मैं पिंस लेके जा रही थी, ठीक है, वहां पे सैंड पड़ी थी और मैंने गलती से पिंस गिरा दी। अब भाई गलती तो इंसान से ही होगी और हमसे तो होनी, मतलब आप जानते हो हम लोगों से गलतियां तो होती ही रहती हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, साइंस की हेल्प से। यहाँ पे मान लो मेरे स्टैंड में मैंने गिरा दिया कोई पिंस। अब आपको पता है पिंस में होता है आयरन, आयरन जो होता है वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। तो हमने दिमाग लगाया कि मेरे पास एक आयरन पड़ा है, मैं गई और मैग्नेट की हेल्प से क्या किया हमने, जो आयरन जो भी वहां पे नेल्स पड़े थे उनको उस पर अट्रैक्ट करवा लिया, चिपका लिया, और सैंड अलग हो गई और नेल्स अलग हो गए। तो ये हमने क्या किया, यहाँ किया है दिमाग का सही उपयोग, सदुपयोग बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे एक बात करें, द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल मेथड। जैसे चाय, मस्त हम चाय क्या करें, फिल्टर करें, एक सिंपल मेथड है, कोई नई निंजा टेक्निक नहीं है। आप साइंस पढ़ने वाले बच्चे हो, आप साइंस नहीं पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको साइंस आती है, आपको साइंस नहीं आती है, बट ये चीज सबको पता होती है। तो सिंपल बेसिक फिल्टर सबको पता होता है कैसे हम करेंगे चीजों का, या सेपरेशन कैसे करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है समझो, ये आपको समझना पड़ेगा इसको। यहां पे लिखा हुआ है मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है जब कोई भी आपका सब्सटेंस पिघलने लग जाए, मेल्ट होना शुरू हो। बॉइलिंग पॉइंट जब कोई भी आपका सब्सटेंस बॉइल होना शुरू हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक बिल्कुल फिक्स डेटा ला सकते हैं कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग 0 पे होने लग जाती है, ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर मान लो पानी आपका प्योर सब्सटेंस था, अब उस प्योर सब्सटेंस को मैंने उसमें चीनी ऐड कर दिया है, या नमक ऐड कर दिया है, या मिट्टी ऐड कर दी है, चौक ऐड कर दिया, कुछ भी दुनिया भर की चीज ऐड कर दी है, तो वो एक मिक्सचर बन गया। क्लियर, वो एक मिक्सचर बना। अब जब वो मिक्सचर बना ना बेटा, तो जो हमारे पास फिक्स डेटा था 0 डिग्री सेल्सियस का और 100 डिग्री सेल्सियस का, वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसके लिए था, वो प्योर फॉर्म ऑफ पानी के लिए था। तो जब भी हम मिक्सचर बना रहे हैं, अब मिक्सचर हमने अपनी मर्जी से बनाया, कोई फिक्स डेटा नहीं है कि हमने मिक्सचर एक फिक्स डेटा में बनाया हो, इसीलिए हमारे पास कोई
आइडियल सिचुएशन की क्या डेटा गिवन नहीं है। जैसे कि पानी प्योर फॉर्म ऑफ पानी के लिए पता है हमें, प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल के लिए पता है, लेकिन अगर उसमें कुछ मिक्स कर देंगे हम तो भैया डेटा जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, वो सेम तो नहीं रहने वाला है। और इस मेथड की हेल्प से आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे मान लो आपको पानी दे दिया और आपको बताना है ये पानी प्योर है कि नहीं प्योर है, तो आप क्या करोगे, आपका उसका फ्रीजिंग चेक कर सकते हो, बॉइलिंग चेक कर सकते हो। अगर वो आइडियल सिचुएशन पे आ रहा है तो मतलब पानी साफ है, अगर वो आइडियल सिचुएशन में नहीं आ रहा है इसका मतलब पानी में कुछ मिक्स है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने बेसिक मेथड की हेल्प से प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पता चलता है पानी जो है वो मिक्सचर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या कोई भी अदर डेटा वो चेंज होता रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की। बेटा जब हम चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देंगे तो उनको आराम से देख ना पाए, मतलब कि वी कैन नॉट सी द डिफरेंस, लाइक डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें नमक हमें दिख नहीं रहा होता है, नमक हम टेस्ट कर सकते हैं तो पता चलता है अरे ये तो बहुत खारा है भाई, खारा खारा पानी है, बट हमें दिख नहीं रहा है वो। इसी केस में अगर हम बात करते हैं सैंड और वाटर की, आराम से देख सकते हैं, राइट, चश्मा लगा है फिर भी दिख जाएगा कि सैंड और पानी का मिक्सचर है। तो जब भी हम चीजों को मिक्स करते हैं तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उसमें जो मिक्स किया है वो प्रॉपर विजिबल हो और कुछ केसेस में वो विजिबल नहीं होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स आएंगे। अब टाइप ऑफ मिक्सचर को जब हमने पढ़ा कि वी कैन सी एंड वी कैन नॉट सी, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक टर्मोलॉजीज पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दो टर्मोलॉजीज होती है आपके पास, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखो बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है भैया होमी, हमारे घर वाले, राइट। हेट्रो का मतलब होता है बाहर वाले, हेट्रो बिल्कुल ऐसा, एंटी। तो होमो का मतलब क्या है बेटा, ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल बिल्कुल घुल मिल जाए, पता ना चले कि भाई कौन है। जैसे आपके घर में आपका बेस्ट फ्रेंड, वो आया आपकी फैमिली का ही मेंबर बन गया और वैसे ही घुल मिल गया। लेकिन अगर कोई ऐसा रैंडम इंसान आ गया, कोई मतलब बुआ बुआ जी आ गई, तो फिर क्या होता है, अरे यार मिक्स नहीं हो पाती वो फैमिली में। तो यहाँ पे यही चीजें होती है बेटा। होमोजीनियस का मतलब क्या है आपका, जब आप उसको मिक्स कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है प्रॉपरली, आप यू कैन नॉट सी दैट लाइक मिक्सचर, आप ये बोल सकते हो। ये वाला होमोजीनियस आप आराम से देख नहीं सकते हो, हेट्रो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का, जब हमने कुछ मिलाया वो प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, यूनिफॉर्मली मिल गया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है चारों तरफ बराबर से मिल बांट के। हेट्रो का मतलब बराबर से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एंटी रहेगा, अपना दिखाएगा कि अरे मैं अलग हूं। तो यहाँ पे मिलावट मतलब आपको दिखती नहीं है, यहाँ पे आपको दिख जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एयर, रेन, वाइन। अब हेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आइस इन सोडा, सॉइल, सॉइल में भी दिख जाती हैं आपको चीजें, ऑयल एंड विनेगर, आपको डिफरेंस दिखेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज है, नीड क्यों पड़ी हमें, मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं ना, देखो हम भाई ऐसे इंसान है कि हमें काम की चीजों से मतलब है, जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या जरूरत थी इसकी, तो नीड क्यों पड़ी बेटा, क्योंकि हो सकता है जो हमने मिक्सचर बनाया है उसमें कोई एक यूजफुल हो और एक थोड़ा कम यूजफुल हो या फिर नॉट यूजफुल हो हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, चाय बनाई, चाय बनाते टाइम तो हमको चाय पत्ती की जरूरत है, लेकिन पीते टाइम चाय पत्ती की जरूरत नहीं है। तो जब चाय बन गई है तो चाय पत्ती एक अनवांटेड सब्सटेंस हो गया है हमारे लिए, यूजलेस सब्सटेंस हो गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक चीज हमारे काम की होती है, एक चीज हमारे काम की नहीं होती है, तब हम सेपरेशन करते हैं। या हम बात करते हैं जब भी कोई ऐसी चीज की दोनों ही काम की हो, जैसे हमारा मस्त मक्खन। मक्खन कैसे बनता है, दही से मत्ते हैं आराम से, उसको क्या कहते हैं, मत्ते हैं, तो उससे मक्खन निकलता है, मट्ठा निकलता है, हमारे यहाँ मट्ठा बोला जाता है, आपके यहाँ छाछ बोला जाता है, हरियाणा में नमकीन लस्सी बोला जाता है। तो बिल्कुल वही सारी चीजें, और सफेद मक्खन जो हम मार के खाते हैं पराठों में, तो ये कहाँ से आता है, यहीं से आता है। तो उस दही से हमें छाछ भी मिल गई, उस दही से हमें मक्खन भी मिल गया, दूध से हमें दूध भी मिला, मलाई भी मिली, तो दोनों ही चीजें काम की है हमारी। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कंपोनेंट्स की। अब देखो, या तो साइज के बेस में हम कर लेंगे, या हम बात कर सकते हैं मास या डेंसिटी या फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये सारे कंपोनेंट्स हम जो मिक्स कर रहे हैं ये इनके बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब साइज के बेस पे कर दे, शेप के बेस पे कर दे, इस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे एक तरह का मिक्सचर आया जो है आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, तो बिल्कुल पिज्जा तैयार हो रहा है। पहले आपका डो आया, फिर आपका बेस रेडी हुआ, बेस रेडी हुआ, ऊपर से टॉपिंग्स डाली गई हैं
और बॉक्स में बंद करके आपके घर आ गया, आप खा सकते हो, राइट। इट्स रेडी टू ईट पिज्जा। अब याद रखो बेटा, बेस आया सॉलिड, ठीक है, हमने क्या किया, इसको बेस बनाया प्रॉपर, बेस बन गया, टॉपिंग्स डाली सॉलिड, तो ये क्या है, सॉलिड सॉलिड टाइप का मिक्सचर है, हमने इसमें सारी चीजें सॉलिड सॉलिड मिक्स की हैं। तो अब जब सॉलिड सॉलिड टाइप के मिक्सचर्स होते हैं तो इनको किस मेथड की हेल्प से अलग करते हैं? सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। एक चीज याद रखना बेटा, अब हम आलसी हैं, हमें पता है, और ये मेथड ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो सकता है। अगर हम आलसी नहीं भी हैं तब भी ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं कर सकते हो। जैसे थोड़ा बहुत है, जैसे ये कि मुझे पिंक जैम्स पसंद है, आपको ब्लैक पसंद है, ऑरेंज पसंद है, तो हम यहाँ पिक करके कलर के बेसिस में यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं, राइट। कलर के बेसिस में हमने क्या किया है, इनको अलग अलग किया है, और कैसे किया है, हाथों से उठा के, दैट इज अ हैंड पिकिंग। हैंड पिक, हाथ से उठाया और अलग किया। नेक्स्ट मैथड की बात करते हैं हम लोग, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग का मतलब होता है पीठ पिटैया। कैसे होती पीठ पिटैया बताती हूँ। अब इसका हिंदी मतलब ये नहीं होता है, समझ लेना, ठीक है, समझाने की बोला है। क्या होता है, जो गेहूं होते हैं, राइट, गेहूं कटाया जाता है, गेहूं की कटाई होती है, कटाई होने के बाद आपको पता है गेहूं में क्या होता है, गेहूं होता कैसे, इस टाइप का होता है आपकी डंडी, और यहाँ पे गेहूं एक शील्ड के अंदर बंद होता है, राइट। अब इस शील्ड के अंदर से गेहूं को बाहर निकालना है। अब एक एक शील्ड तो हम तोड़ने बैठेंगे नहीं, इतना तो भाई टाइम नहीं है, इतना सारा गेहूं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं इसका, और इसकी करते हैं पिटाई इस तरह से। जब पिटाई करते हैं तो जो क्या होता है, बाहर की शील्ड होती है, छिलका होता है, वो टूट जाता है। जब छिलका टूटता है अंदर से गेहूं निकलता है, तब यहाँ पे हमें एक बंडल मिलता है जिसमें गेहूं और छिलके दोनों होते हैं, राइट। तो इसे बोला जाता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच स्टॉक्स आर बीटन। स्टॉक मतलब कि वो जो आपका बंडल बना है, ठीक है, ये जो है ये स्टॉक्स कहलाएगा। बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक, राइट, अप एंड फ्रॉम द, ये जो होता है ना काफ आपका, इसका मतलब होता है छिलका, बाहर की लेयरिंग, राइट। ये क्या है, बाहर की लेयरिंग है, ये क्या है, आपकी बाहर की लेयरिंग है। स्टॉक्स का मतलब क्या है आपका, ये रहा आपका स्टॉक, ठीक है, याद रखना। इसलिए कि बाई चांस कोई अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है तो उसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। समझने के लिए तो हम हिंदी समझ सकते हैं, बट लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, काफ्स है, ओके, ये हो गया आपका छिलके जो है, ये आपके क्या है, काफ्स है। अब इसको आगे यूज करते हैं भूसा बनाने के लिए, राइट। हम बोलते हैं हमारे दिमाग में भूसा, हमारे दिमाग में भूसा नहीं है, भूसा यहाँ से निकलता है और जानवर इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कैसे हो सकती है थ्रेसिंग। एक तो हम हाथ से कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, या मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक और मेथड आता है, वो होता है बुल लॉक। बुल लॉक क्या होता है, बुल होता है एकदम मस्त तंदुरुस्त। अब क्या करते हैं, जमीन पे बिछा देते हैं अपने लाइक स्टॉक को, एंड उसके ऊपर क्या करते हैं, कहते हैं चल भाई चल मेरे हाथी मेरे साथी, तो वो चलता है। तो उसके पैरों के फोर्स की वजह से, वेट की वजह से वो जो होता है गेहूं टूट जाता है, मतलब बाहर की शीट टूट जाती है। तो इसे बोलते हैं बुल स्टॉक, राइट, बुल स्टॉक एंड बुल्स लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है विनोइंग की। विनोइंग का मतलब विंड से मतलब है। विनोइंग का मतलब हवा में उड़ता जाए हमारा छिलका, हमारा हस्क। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग हेवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइटर। देखो हवा में हल्की चीजें उड़ती हैं, हवा में भारी चीजें, हम जैसे भारी भरकम लोग नहीं उड़ते हैं, हवा में उड़ती है हल्की चीजें। तो अब जब हमने क्या किया, थ्रेसिंग करी। थ्रेसिंग के बाद हमारे पास आया एक तरह से इतना सारा चीज। अब इतना सारा जो हमारे पास आया है मटेरियल, उसके अंदर गेहूं भी है, उसके अंदर छिलके भी हैं, राइट। अब इनको हमें गेहूं खाना में छिलके नहीं खाने, तो छिलकों को करना पड़ेगा अलग। छिलके होते हैं हल्के इन वेट, तो क्या करेंगे, यहाँ विनोइंग का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे हवा इधर चल रही है, राइट, हवा का डायरेक्शन ये है, तो हवा की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उस पूरे बंडल को ऐसे गिराएंगे। जब उसको पूरे बंडल को ऐसे गिराएंगे तो हवा के साथ जो हल्का है, राइट, जो हल्के छिलके हैं जिनको हस्क का नाम दिया जाता है, वो आगे उड़ के गिरेंगे, और हैवी होने की वजह से जो गेहूं है, हैवी होने की वजह से उस जगह पे ही गिर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगी, ये थ्रेसिंग होगी। याद रखना बेटा, डायरेक्शन में लेके जाते हैं, राइट, जिस डायरेक्शन में उधर। अब बात करते हैं सीविंग की। सीविंग क्या होती है, ये घरों में बहुत देखते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट सीव होती है। आटे के लिए अलग तरह की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, चाय के लिए अलग तरह की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बेसिक मतलब नूडल्स वगैरह के लिए अलग तरह की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पूड़ियां निकालनी होती है उसके लिए अलग तरह के होल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट साइज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सीव।
सिव मतलब छन्नी की हेल्प से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, राइट। अब इसमें जो आप बोल रहे हो वैरायटी क्यों मिली मैम, हम क्यों वैरायटी लेके आ रहे हैं, मतलब व्हाई वी हैव दीज काइंड ऑफ वैरायटी। क्योंकि बेटा हर पार्टिकल का साइज अलग है। जैसे मान लो हम बात करते हैं आटे में कभी कभी भूसी आ जाती है, हस्क आ जाता है, तो उसको अलग करने के लिए हम बहुत ही छोटे छोटे साइज के होल्स के साथ, बहुत ही छोटे छोटे साइज के होल वाला सीव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटा है साइज में, जो हमें अलग करना है। अब अगर हम बात करते हैं चाय की पत्ती की, चाय का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, राइट, साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो हम चाय की पत्ती को आराम से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका सीविंग है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और मेथड, सॉलिड लिक्विड मिक्सर। सॉलिड लिक्विड मिक्सर क्या है, एक आप मान लो चीनी आपने मिला दी, चीनी सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो ये एक सॉलिड लिक्विड मिक्सर हो गया। आपके पास यहाँ पे बात कर रहे हैं सैंड की या मिट्टी की बात कर रहे हैं, इसको हमने पानी में डाला, ये पानी में ऐड हुआ, ये भी एक तरह का क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड टाइप का मिक्सचर है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये घुल जाएगा, सॉल्युबल है, और ये घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल है। और अच्छे से समझना है अगर आपको, तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है और ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रो मतलब जो मिक्स ना हो, होमो मतलब बिल्कुल घुल मिल के रहे, तो ये है आपका होमो और ये है आपका हेट्रो। अब बात करते हैं इनको कैसे अलग करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड का क्या होता है बेटा, द प्रोसेस बाय व्हिच हेवियर पार्टिकल ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन। बेसिकली ये बात कर सकते हैं सेडिमेंटेशन इज एप्लीकेबल फॉर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो में नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको। होमो में कैसे करेंगे बेटा, वो घुल मिल गया, अब उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसका इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे अब जो हमने मिक्सचर किया उसमें एक भारी एक हल्का है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मिल गया, मिट्टी मिलाना, कभी मिट्टी मिला के देखना पानी में, आपको लगेगा ये तो घुल रही है, ये तो मिल गई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए साइड में रख दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ इस तरह से पार्टिकल आपको सेटल डाउन दिखेंगे। सेम विद द सैंड। तो ये जो नीचे आपके हैवी पार्टिकल आ गए, इन्हें हमने एक नाम दे दिया है, इसको नाम दिया, बुरा ना लगे इसलिए इसको नाम दिया है सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन में जो भी हैवी पार्टिकल नीचे बैठते हैं उनको बोला जाता है सेडिमेंट। यहाँ पे आप प्रोसेस को बहुत क्लियरली देख सकते हो, बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे मड मिक्स करी है, ठीक है, हमने पानी में मड मिक्स कर दी एकदम। अब थोड़े टाइम के बाद रखा तो मड की एक लेयर नीचे आ गई और पानी ऊपर अलग हो गया, नीचे मड आ गया, ऊपर पानी हो गया। तो जो नीचे मड है उसको क्या नाम दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब डिकेंटेशन, अब भाई देखो, जैसे हमने थ्रेसिंग किया, थ्रेसिंग के बाद हमें कॉम्प्लीमेंटली विनोइंग करना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर हमने सेडिमेंटेशन किया है तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास डिकेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। डिकेंटेशन का होता है बेटा बेसिकली जो सेडिमेंटेशन के बाद लेयर बनी है उन लेयर को सेपरेट करना, दैट्स कॉल्ड आपका डिकेंटेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे लेयर बन गई, अब ये लेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, धीमे से ऊपर का पानी दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे और सैंड नीचे बच जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या कराएगा, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन करने के बाद भाई डिकेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। सेडिमेंटेशन करके रख दिया, लेयर बन गई, अब लेयर का इस्तेमाल बाई चांस अगर आपको करना है तो आपको डिकेंटेशन करना ही पड़ेगा। तो ये होता है डिकेंटेशन, बेसिकली सेडिमेंट्स को अलग करना फ्रॉम द अपर लेयर। अब बात करते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना, मतलब बेसिकली जो इनसॉल्युबल है, जो आप चाय के साथ जो कर रहे हो ना, दैट्स कॉल्ड आपका फिल्टरेशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे कॉफी बनाते हैं, फिल्टर कॉफी बोलते हैं ना, तो एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉफी रखते हैं और पानी डालते हैं, धीमे धीमे क्या होता है नीचे कॉफी कलेक्ट होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। और फिल्टर कॉफी यहाँ पे बनके आपके पास कड़क कॉफी बनके रेडी हो जाएगी। तो अब इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, पहला तो ये फिल्टर पेपर, जिससे चीजें क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है। तो एक स्पेशल तरह का पेपर होता है जिसमें बहुत ही टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, राइट, बहुत ही टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब होल्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, होल्स क्या है, बहुत टाइनी होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो वैसे ही बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये क्या है बेटा, आपका फिल्टर पेपर है। ये क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल को अलग कर देता है। सेम रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू वो होता है वो सॉलिड जो आपके फिल्टर में बचेगा। मान लो इस कॉफी बनाई हमने, तो कॉफी में जब बनने के बाद जो भी इस फिल्टर पेपर में कॉफी बचेगी, राइट, जो भी पार्टिकल कॉफी के बचेंगे उन्हें बोला जाएगा आपका यहाँ पे रेसिड्यू, राइट। अब फिल्टरेट क्या होगा, जो भी चीजें नीचे फिल्टर होके आ गई, ये कॉफी जो बनी है आपकी, दैट्स कॉल्ड फिल्टरेट। जो कॉफी नीचे आई है वो फिल्टरेट है, जो भी फिल्टर होके नीचे आएगा आपके पास, दैट्स कॉल्ड फिल्टरेट। फनल क्या है, फनल बेटा ये है जिसमें हमने रखा है फिल्टर पेपर को, दैट्स कॉल्ड फनल।
इवेपोरेशन। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, हमने फिल्टरेशन किया, हमने सीविंग किया, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, राइट? थोड़ा सोचो ये कैसे अलग है, मतलब मैंने दो प्रोसेस अलग क्यों बताए, अलग मेथड में क्यों बताए, सोचो, बताएंगे लास्ट में। अभी फिलहाल नया प्रोसेस डिस्कस करते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यूज होता है आपका सॉलिड सब्सटेंस निकालने के लिए जो कि सॉल्युबल है, मतलब होमोजीनियस जो मिक्सचर है वहां से अगर हमें नमक बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारे पास पानी जिसमें नमक मिक्स है, हमने लगा दी नीचे आग और इसको क्या किया, गर्म करना शुरू किया, धीमे धीमे पानी इवेपोरेट हो गया, पानी उड़ गया है और हमारे पास हमारे जो सॉल्यूट है जो भी हमने उसमें मिक्स किए थे वो मिल गए, जैसे कि नमक बनाने के लिए समुद्र का पानी ऐसे भर दिया जाता है, धीमे धीमे पानी इवेपोरेट होता है, नमक हम लोग को मिलता जाता है। तो ये क्या है, सेपरेशन मेथड फॉर सॉल्युबल मिक्सचर, ये सॉल्युबल मेथड में है, ठीक है। When a solid is soluble in liquid, then we use evaporation. Condensation क्या होता है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस है कि भैया हवा में उड़ गया, राइट, पानी हवा में तो उड़ गया, अब पानी को वापस लाना है, तो दैट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है बाय विच वाटर वेपर जो बाहर है वो क्या होंगे, पास पास आएंगे और लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएंगे, दैट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। जब भी आप पानी का ग्लास लेते हो, आप एकदम ठंडा पानी का ग्लास लेते हो और उसके बाहर क्या होता है, वाटर वेपर आपको दिखता है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। आपको लगता था, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि ये आइस ही बाहर आ रही है, आइस के ही ड्रॉपलेट्स बाहर है, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये जो सराउंडिंग की वाटर वेपर है ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, हम लेके आए उसके सामने एक ठंडी चीज, एकदम चिल्ड चीज, तो जब चिल्ड चीज लेके आए तो वाटर वेपर ऐसे हो गई, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी कमाल चीज है, उसको बड़ी ठंडी है। जब ठंडी हुई तो वो पास आए, जब पास आए तो उन्होंने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और वही लिक्विड फॉर्म आपको ग्लास के चारों तरफ दिखता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब बात करते हैं डिस्टिलेशन। अब ये लगा लो बेटा, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों प्रोसेस अगर कर रहे हैं, पहले इवेपोरेशन किया, पहले हवा में उड़ाया, हवा में उड़ाने के बाद वापस लेके आए, और दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने गर्म किया, अब गर्म किया तो भैया अलग हो गया हमारा, यहाँ पे पानी हवा में उड़ा, जब पानी हवा में उड़ा तो अब जब वो गर्म फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी हेल्प से, जो कोल्ड वाटर है इसकी हेल्प से इसको किया ठंडा। याद रखना बेटा, यहां से गैस आ रही है, ओके, यहां से गैस आ रही है और चारों तरफ क्या हो रहा है, ठंडा पानी चल रहा है। जब चारों तरफ ठंडा पानी चलता रहता है, बीच से मान लो ये जा रही है, राइट, यहाँ से हमारी गैस जा रही है, इसको चारों तरफ ठंडा पानी चलता रहेगा तो ये ठंडी होती जाएगी, राइट, वाटर वेपर क्या होगा, ठंडा होता जाएगा और हम उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर ऐसे ही बनाया जाता है, लैब में डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल होता है, वो ऐसे ही बनता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब ऐसा होता है ना कि अरे भाई डाइट, व्हाट डाइट, डाइट क्या होता है, डाइट कुछ नहीं होता भाई, डाइट तो होता ही नहीं है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, वही चल रहा है। तो यहाँ पे वही होता है बेटा, हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है, हमारी भी एक कैपेसिटी है, पढ़ने की कैपेसिटी होती है, खाने की कैपेसिटी होती है, वैसे ही हमारे पास जो भी मिक्सचर है, राइट, उसकी भी एक कैपेसिटी है। मान लो मैंने पानी में चीनी मिलाई, पानी में जितना पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया है, तो उस 1 गिलास पानी में मान लो मैं 10 चम्मच चीनी वहां पे घोल सकती हूँ, ये उस ग्लास ऑफ वाटर की कैपेसिटी है, राइट, उस ग्लास ऑफ वाटर की वो कैपेसिटी है। बिल्कुल वैसा ही बेटा हम बोलते हैं यहाँ पे सैचुरेशन। अब मान लो आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, ओके, लेकिन अब आपको लगा कि यार ये डेजर्ट बढ़िया है, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, तो आप गए, आपने क्या किया, हाजमोला खा लिया या इनो पी लिया और फिर जाके थोड़ा और खा लिया। तो अगर आप इनो या हाजमोला नहीं खाते तो आप और एक्स्ट्रा नहीं खा सकते थे, राइट, है ना, खा सकते हो क्या बिना, अगर मान लो पेट यहाँ तक भर चुका है तो आपको कुछ तो चाहिए, तो आपने इनो की हेल्प ली थोड़ा और खाने के लिए। बिल्कुल वही होता है बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंडेशन है कि भाई हम इतना ही खा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। अब उसका पेट यहां तक भर गया, दैट कॉल्ड सैचुरेशन। हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अब अगर मुझे और उसमें घोलना है, उस सॉल्यूशन में थोड़ा और चीनी डालनी है, तो हम उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, थोड़ा हीट दे देंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मतलब घुलने की क्या क्षमता है, सॉल्युबिलिटी क्या है, मान लो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो मैक्सिमम अमाउंट है, जबकि 100 ग्राम पानी में एट
यहाँ पे क्या है, गिवन टेम्परेचर पे घुल जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड द सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की अपनी अलग अलग सॉलिबिलिटी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, वैसे ही हर, अगर बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, तो अलग अलग सॉलिबिलिटी है। तो वो डेटा हमारे पास है, ये एक नॉर्मल रफ डेटा है, आपको याद नहीं करना है, इट्स जस्ट लाइक कि आप समझ सको। अब कुछ ट्विस्टर क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्यों मैंने सीविंग एंड फिल्टरेशन अलग अलग किया। याद रखो बेटा, फिल्टरेशन जो है, फिल्टरेशन में हम कब फिल्टरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास जो मिक्सचर है वो सॉलिड लिक्विड टाइप का हो। सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए हम फिल्टरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं आपके पास जो हमने किया, क्या सीविंग, यहाँ पे क्या किया, फिल्टरेशन का, सॉलिड लिक्विड। अब सीविंग का इस्तेमाल किया है जिसमें सॉलिड सॉलिड को अलग किया है हमने, राइट। सीविंग हमने इस्तेमाल किया है सॉलिड सॉलिड का, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा डीप नहीं, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पीडब्ल्यू के बच्चे हो, चैम्स हो आप, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या होगा इफेक्ट अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें या ठंडा करें। मैंने बताया बेटा कि एक कैपेसिटी है, अगर मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक सॉल्यूशन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हम उसमें क्या करेंगे, और ज्यादा चीनी घोल पाएंगे और वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड, इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। और अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा, उसकी सॉलिबिलिटी भी ड्रॉप हो जाएगी, तो जितना वो घोल सकता था अब उससे और कम घोलने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया तो जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, चॉक पाउडर एंड सॉल्ट। जो भी हमने मल्टीपल मेथड्स पढ़े हैं, राइट, जो भी हमने मल्टीपल मेथड्स पढ़े हैं, उनकी मल्टीपल मेथड की हेल्प से हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मैं एक हिंट दे देती हूँ, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आयरन फिलिंग, आयरन को अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चॉक एंड सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सिर्फ प्रोसेस का मतलब प्रोसेस का नाम बताना है। How will you separate a mixture of sand and salt? आपको ये पता होना चाहिए, सैंड और सॉल्ट। सैंड जो होती है ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है इन वाटर। मैं हिंट दे रही हूं, आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये क्या होती है, सॉल्युबल इन वाटर। अब एक चीज याद रखो, हमारे पास क्या क्या मेथड है, सेडिमेंटेशन मेथड है, डिकंडेंसेशन मेथड है, इवेपोरेशन मेथड है, कंडेंसेशन मेथड है। अब इसको किस सीक्वेंस पे लगाना है ये आप बताओगे, मैंने मेथड बता दी है, आपको सीक्वेंस बताना है सिर्फ। तो फाइनली वी डिड इट। जितने चैप्टर केमिस्ट्री में हमें चाहिए थे, जितने चैप्टर आपके मोस्टली आ रहे थे एज पर योर डिमांड, हमने चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। तो हमने किया बिल्कुल खत्म किया केमिस्ट्री को। तो डेफिनेटली बेटा आपके एग्जाम्स है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप याद रखना, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से सारी पढ़ाई करी है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, ना हमारे एंड से ना आपके एंड से। तो बिल्कुल शांत दिमाग से जाना है, एग्जाम में फोड़ के आना है, और बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस।